हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल के लिए हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हम इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे स्टॉक आता है एचडीएफसी बैंक। इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाया है यहाँ पे। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है और ये कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा 1463 का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट बार बार फेस कर रहा है। अगर इसको ऊपर की तरफ कल के सेशन में ऊपर की तरफ क्लोज करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो एक हमें बुलिश कैंडल, अगर हमें बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला जो हमारे पास टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 1418 का। नेक्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 1397 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग है। और अगर जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो एक फाइनल टारगेट 1364 का भी एक टारगेट, छोटा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास एनटीपीसी का। एनटीपीसी के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना होगा तो सबसे पहले ये इस लेवल को अगर निकालता है जो कि है 360 का, अगर इसको लेवल की तरफ निकालता है ऊपर की तरफ तो हम बाइंग साइड में कंटिन्यू रखेंगे। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहली चीज़ तो ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा जो कि है 345 का। और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट हमारा जो फाइनल टारगेट ये हो सकता है जो कि है 331 का। नेक्स्ट होगा था हमारे पास अडानी। अडानी इंटरप्राइज पोर्ट एंड एसईजेड के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है और ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहला हमारे पास टारगेट देखने को मिल सकता है 1357 का। अगर इसको भी अगर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकता है ऊपर की अपर साइड का, और हम बाइंग में ट्रेलिंग एसएल के साथ कंटिन्यू रहेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला जो हमारे पास टारगेट होगा 1292 का होगा। नेक्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो फाइनल टारगेट हमें देखने को यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिन तक मार्केट ने टाइम बिताया, कंसोलिडेट एरिया है ये वाला। तो यहाँ तक भी एक बार लास्ट हमारा जो फाइनल टारगेट हो सकता है 1241 का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास कोटक बैंक का। कोटक बैंक के अंदर भी एक इनसाइड नेगेटिव कैंडल बनाया है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ अगर कल के सेशन में ऊपर की तरफ निकालता है तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट ये वाला एक लेवल है जो कि है 1771 का। अगर इसको ऊपर की तरफ इस वाले लेवल को अगर निकालता है सपोर्ट लेवल को, तो एक हमें बहुत बढ़िया एक टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है 1814 का एक टारगेट है। यहाँ तक का एक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा सपोर्ट लेवल जो कि है 1712 का। नेक्स्ट अगर टारगेट की बात करें तो हमारा जो फाइनल टारगेट है कि यहाँ तक का हो सकता है 1686 का। नेक्स्ट होगा आता है हमारे पास एसबीआई लाइफ का। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहला टारगेट जो हो सकता है हमारा वो एक ये हो सकता है 1539 का। अगर इसको भी निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1570 का एक टारगेट हो सकता है। अगर इसको निकालता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ बाइंग साइड में बने रहेंगे, क्योंकि एसबीआई लाइफ का ये ऑल टाइम हाई का एक टारगेट देखने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रीवियस में जा कर के देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और ये ऑल टाइम हाई है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो फर्स्टली ये जो एक एरिया है ये वाला, ये एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल की सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार मार्केट जब ऊपर की तरफ निकला था अब वापस नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा और शायद ऊपर की तरफ जा सकता है वापस। या फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला जो हमारा छोटा सा टारगेट हो सकता है जो कि है हमारा 1467 का ये होगा। नेक्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो ये एक फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि है 1425 का। नेक्स्ट होगा था हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक। इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल बनाया है और ऑल टाइम हाई पे है, ऑलरेडी उसी के आसपास है। फिर यहीं पे मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होकर के क्लोजिंग देता है ऊपर। जैसे कि कल जो था ये वाली कैंडल ऊपर की तरफ गई, लेकिन प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई थी। तो अगर ये कल के सेशन में अगर मार्केट ओपन होकर के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो एक ये हमारे पास जो है 1113 का एक फाइनल टारगेट हम देख सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर की तरफ बने रहेंगे। अगर ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आता है
तो सबसे पहला टारगेट हमारा एक 1070 का होगा। नेक्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 1039 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होगा आता है हमारे पास एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में आप देख पा रहे होंगे ये एक डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, और इसी के यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ था और नीचे की तरफ आकर के इसने क्लोजिंग दी। एक इनसाइड कैंडल भी बना रहा है यहाँ पे। अगर कल के सेशन में अगर इसको ब्रेकआउट करके इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए निकलता है, लेट सपोज कल के सेशन में मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हो और ये इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे रुक के पहले 5-10 मिनट में अगर रुक करके ऊपर की तरफ वापस एक रेंज बना करके किसी तरफ भी निकलेगा, हम उस तरफ एक अपना जो है ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो टारगेट्स की, तो एक हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ बाइंग साइड की तरफ, वो है 11146 का। अगर सेल साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वो है 1091 का। नेक्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 1054 का भी एक टारगेट देखने को मिल रहा है। ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।